हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को लेके उसके कॉलेज छोड़ने जाता है। जहाँ वांगजी विंग को छोड़ के रिटर्न आता है तो वो देखता है कि विंग अपना फ़ोन वांगजी की कार में ही छोड़ जाता है। जब वांगजी फ़ोन वापस विंग को देने जाता है तो वो साओ सिंचेन और विंग की कुछ बातें सुन लेता है। कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर विंग पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने विंग के मुंह से क्या सुना। वो तो पूरा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन वो वापस आता है और गार्ड को विंग का फ़ोन देके अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वो बस अपनी कार में यही सोचे जा रहा था कि क्या कहा विंग ने। वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता था। मैं उससे एज में इतना बड़ा हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करता। फैमिली के प्रेशर में उसने मुझसे शादी की। ऐसा ऐसा क्या ये सच है? विंग ने जो कुछ कहा, क्या वो सच है? वांगजी की आंखों से अब आंसू आने लगे थे। वांगजी इतना हर्ट हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आया कि अभी जो उसने सब कुछ सुना वो सच है। उधर विंग विंग बहुत खुश था। विंग साओ चैन के साथ क्लास में जाता है और उसके साथ बहुत सारी मस्ती करता है। वो साओ चैन और विंग दोनों बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जब ऑफिस में जाता है तो सिचेन वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी का चेहरा पूरी तरीके से सैड था, रेड था। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई जैसी फील हो रही थी। सिचेन वांगजी को देख रहे थे क्योंकि वांगजी की आंखें भी रेड थीं। वांगजी का चेहरा भी पूरी तरीके से अजीब सा फील हो रहा था। सिचेन वांगजी के पास आते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या हुआ है? वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं ब्रदर। ऐसा कह के वो अपने केबिन में चला जाता है। सिचेन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वांगजी के साथ आखिर हुआ क्या है। वांगजी अपने केबिन में जाता है और अपनी चेयर पे बैठ के फिर से विंग की वही बातें सोचने लग जाता है। वांगजी पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे बहुत हर्ट हो रहा था, लेकिन वो सबसे गुस्सा था क्योंकि उसे उसके ब्रदर ने या उसके अंकल ने किसी ने नहीं बताया था कि विंग उससे शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन उसके कोल्ड फेस की वजह से यह ज़्यादातर कोई नहीं जान पाता था कि वांगजी क्या सोच रहा है। लेकिन सिचेन को थोड़ा कुछ लगा था कि वांगजी को कोई तो बात है जो वांगजी इतना परेशान है। लेकिन वो काम की वजह से वांगजी से नहीं पूछते। वो सोचते हैं मैं ऑफिस फ्री होने के बाद वांगजी से ज़रूर बात करूँगा। उधर विंग बहुत खुश था। शाम होती है। विंग वांगजी का वेट करने लगता है। ना तो वांगजी ने विंग को कॉल किया था तो विंग भी थोड़ा परेशान था। वो वांगजी को कॉल करता है, लेकिन वांगजी जैसे ही कॉल की रिंगटोन सुनता है और उस पर विंग का नाम देखता है तो फ़ोन कट कर देता है। वो विंग से बात करना नहीं चाहता था क्योंकि जिस तरीके से उसने विंग की बातें सुनी थी उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने विंग को क्यों नहीं समझा कि विंग उसे पसंद ही नहीं करता। इसलिए वो विंग का फ़ोन नहीं उठाता और कट कर देता है। विंग ये देख के थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है हो सकता है मिस्टर लैन बहुत बिजी हो। क्या ओल्डमैन को इतना भी टाइम नहीं है कि वो मुझसे बात कर सके? पर कोई बात नहीं, पर उन्होंने मुझे अभी तक कॉल भी नहीं किया। मैं उनका वेट कर रहा हूँ, ऐसा अपने मन में सोचता है। तभी साओ सिंचेन विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी साओ सिंचेन कहता है, क्यों, तुम्हें घर वापस नहीं जाना? विंग कहता है, पता नहीं, ओल्ड मैन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेने आएंगे, लेकिन पता है वो अब तक मुझे लेने ही नहीं आए। मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ। साओ सिंचेन कहता है, विंग शायद वो कहीं बिजी होंगे, तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए। विंग कहता है, मैंने उन्हें कॉल किया पर उन्होंने मेरा कॉल पिकअप ही नहीं किया। विंग बस यही सोच रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है। विंग जैसे ही
उस कार की तरफ देखता है तो उसमें से एक ड्राइवर बाहर आता है और वो विंग से कहता है, सर बॉस ने कहा है कि मैं आपको घर छोड़ दूँ। विंग उसे देखता है तो कहता है, क्या? तो वो ड्राइवर कहता है, हाँ सर, उन्होंने कहा है कि मैं आपको घर छोड़ दूँ। विंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी उसे पिकअप करने के लिए आए। तो वो ड्राइवर से गुस्से वाले टोन में पूछता है, और तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? तो बॉस पहले तो थोड़ा डर जाता है, फिर कहता है, वो सर वो उन्होंने कहा है वो थोड़ा बिजी हैं, इसलिए सर प्लीज़ चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। विंग गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वो ड्राइवर से कुछ नहीं कहता और कार में जाके बैठ जाता है और मेंशन के लिए चला जाता है। उधर इवनिंग टाइम में सिचेन देखते हैं कि वांग जी अभी भी अपने ऑफिस में था। आज पूरा टाइम वांग जी ऑफिस से बाहर नहीं निकला था, उसने लंच भी नहीं किया था। जब सिचेन को ये पता चलता है तो वो वांग जी से बात करने की सोचते हैं। जैसे ही वो ऑफिस में अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वांग जी अभी भी फाइल पे कुछ काम कर रहा था। वो भी वांग जी से कहते हैं, वांग जी जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है तो कहता है, उसके ब्रदर कहते हैं, वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर बोलिए। वांग जी सिचेन को वांग जी के चेहरे से ही पता चल रहा था कि कोई बात तो है जो वांग जी बताना नहीं चाहता। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी मेरे पास आके बैठो। वांग जी कहता है, ब्रदर आपको कोई बात करनी है? उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ वांग जी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इधर आओ। वांग जी अपनी चेयर से उठता है और अपने ब्रदर के पास जाके सोफे पे बैठ जाता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, वांग जी आप मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? वांग जी अपने ब्रदर की तरफ बस देखे जा रहा था। वांग जी की आंखों से ही पता चल रहा था कि बहुत कुछ बात है। लेकिन तभी वांग जी खुद को थोड़ा नॉर्मल करता है और कहता है, ब्रदर ऐसी कोई बात नहीं है। सिचेन कहते हैं, वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ अपने भाई को, बेवजह मेरा भाई, मैं जानता हूँ तुम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें इतना तो जानता हूँ कि मेरा भाई कब सैड होता है और कब मेरा भाई हैप्पी है, समझे तुम? वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी मुझे सच बताओ, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें बहुत हर्ट कर रही है? मैंने सुबह तुम्हें देखा था, तुम्हारी आंखें भी रेड थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम रोए हो। वांग जी कहता है, गगा आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओ, हर बात मेरे साथ शेयर करो। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था, वो चीख चीख के कहना चाहता था कि आप सब लोगों ने मेरे साथ गलत किया है और मुझसे भी ज़्यादा विंग के साथ, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहता है, ब्रदर ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सुबह थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि मैं मॉम को याद कर रहा था। सिचेन शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है, बस ब्रदर मुझे अपनी मॉम की याद आई सुबह, इसलिए मैं थोड़ा सैड था। सिचेन को बिलीव तो नहीं हो रहा था वांग जी की बातों पर, लेकिन वो इतना समझ गए थे कि कुछ भी बात हो वांग जी सिचेन को अभी नहीं बताना चाहता। इसलिए वो सिचेन की तरफ एक एक छोटी सी स्माइल करके कहते हैं, सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें जब भी अपने ब्रदर से कोई भी बात करनी हो, तुम्हारे ब्रदर हमेशा तुम्हारे पास हैं, समझे तुम? वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है, कहता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया, क्या तुम्हें घर नहीं चलना? घर की बात सुनते ही वांग जी को फिर से विंग की वो सारी बातें याद आने लगती हैं। वो विंग के सामने जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो ब्रदर से कहता है, ब्रदर एक प्रोजेक्ट पर मुझे थोड़ा काम करना है, आप चलिए मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। सिचेन कहते, वांग जी काम कल भी हो जाएगा, विंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तभी वांग जी अपने मन में सोचता है, वो मेरा वेट कभी नहीं करता ब्रदर, उसे ज़रूरत ही नहीं है मेरा वेट करने की। वेट उस इंसान का किया जाता है जिसे हम पसंद हो, वो तो मुझे पसंद तक भी नहीं करता, वेट करना तो दूर की बात है। लेकिन फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर आप चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ये अर्जेंट काम है। सिचेन कहते हैं, क्या मैं रुकूँ तुम्हारी हेल्प के लिए? तभी वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर आप जाइए, आप जानते हैं ना कि विंचिंग आपका वेट कर रही होंगी। वांग जी कहता है, सिचेन कहते हैं, ठीक है
लेकिन तुम जल्दी आ जाना। तुम जानते हो ना विंग भी घर पे है और वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वांगजी कुछ भी नहीं कहता अपने ब्रदर से। सिचेन उठते हैं और वांगजी के ऑफिस से चले जाते हैं। वांगजी बस वहीं सोफे पे बैठा सुबह की विंग की सारी बातों को याद करता है और बहुत हर्ट होता रहता है, लेकिन वो किसी को अब कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो अपने मन में सोचता है बेटर होगा कि मैं विंग से दूर ही रहूं। मुझे अब उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है जब मुझे अब सच पता चल गया है। लेकिन फिर से वांगजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है और फिर से अपनी चेयर पे जाके ऑफिस का काम करने लगता है। उधर सिचेन और अंकल कुरेन दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। वहाँ भी थोड़ा सा गुस्सा था। वो सोच रहा था कि मैं थोड़ा गुस्सा होने का ड्रामा करूँगा और उल्टमैन मुझे मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ उल्टमैन मेरा गुस्सा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा सोच के स्माइल करता है। जैसे ही वो नीचे सिचेन और लेनकुरेन की आवाज़ सुनता है, वो दौड़कर नीचे आता है, लेकिन नीचे तो वांगजी था ही नहीं। उसे बस सामने सिचेन और लेनकुरेन ही दिख रहे थे। वो जल्दी से अंकल को और सिचेन को बू करता है। अंकल कुरेन और सिचेन भी विंग को देखते हैं और विंग से कहते हैं, विंग कैसा था तुम्हारा कॉलेज का डे? विंग तो इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसे कहीं वांगजी नहीं दिख रहा था। वो तो बस वांगजी को देखना चाहता था। तभी विंग एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, अच्छा था अंकल। सिचेन कहते हैं, अच्छा तो तुमने एंजॉय किया कॉलेज में? विंग बस कह देता है और वो इधर उधर फिर से देखने लगता है। तभी सिचेन कहते हैं, विंग क्या देख रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? सिचेन फिर कुछ भी नहीं बोलता और एक स्माइल करके सिचेन की तरफ विंग कुछ भी नहीं बोलता। वो एक स्माइल करके बस सिचेन की तरफ देखने लगता है। तभी सिचेन कहते हैं, क्या तुम वांगजी को ढूंढ रहे हो? वांगजी अभी नहीं आया। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, क्या? तभी सिचेन कहते हैं, विंग वो आ जाएगा, उसे ऑफिस में थोड़ा कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए उसने बोला वो काम फिनिश करके आ जाएगा, ठीक है? विंग कहता है। उसे बहुत बुरा लगता है जब वो ये सुनता है कि वांगजी लेट आएगा। वो अपने मन में कहता है कि मिस्टर लेन इतना बिजी हैं कि वो घर भी नहीं आ सकते थे। वो काम तो घर पे भी हो सकता था ना, वैसे भी तो वो सारा दिन फाइलों में लगे रहते हैं। वो जल्दी आ जाते तो एटलीस्ट हम थोड़ा टाइम स्पेंड तो कर सकते। तभी विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और वेंचिंग से के पास किचन में चला जाता है और डिनर की तैयारी कराने लगता है। विंग का चेहरा भी थोड़ा डल हो गया था। वेंचिंग विंग को देख रही थी। वो विंग से कहती, विंग क्या बात है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वेंचिंग कहती है, क्या तुम वांगजी नहीं आए इसलिए सैड हो रहे हो? तुम नहीं जानते, वांगजी जब काम करता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है क्योंकि उसका कोई वेट कर रहा होगा, समझे तुम? और टेंशन मत लो, वो जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसे पता है कि अब तो घर पे कोई उसका वेट भी करता है, ऐसा कहती है। तभी वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो वेंचिंग के साथ किचन में उसका डिनर बनाने में हेल्प करने लगता है। उधर वांगजी बस अपने काम में बिजी हो जाता है। वो जल्दी घर जाना ही नहीं चाहता था। उधर बहुत टाइम हो जाता है। लेनकुरेन, सिचेन, वेंचिंग, विंग डिनर टेबल पे वांगजी का वेट कर रहे थे। सिचेन वांगजी को कॉल करते हैं। लेनकुरेन सिचेन की तरफ देख रहे थे। सिचेन कहता है, वांगजी अभी तक नहीं आया? लेनकुरेन कहते हैं, क्यों, इतना क्या अर्जेंट काम है जो वो अभी तक नहीं आया? सिचेन कॉल करो वांगजी को। सिचेन तभी वांगजी को कॉल करते हैं। जैसे ही वांगजी अपने ब्रदर का कॉल देखता है, वो कॉल पिकअप करता है और कहता है, हाँ ब्रदर। उसके ब्रदर कहते हैं, वांगजी कहाँ हो तुम अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? विंग बस सिचेन को देख रहा था। वो तो वांगजी कहते हैं, ब्रदर मुझे थोड़ा काम है, मैं काम फिनिश करके आता हूँ। तभी कुरेन डांटते हुए कहते, बोलो उसको वो अभी घर आए, इतना भी अर्जेंट क्या काम है? वो कभी भी इतना लेट काम नहीं करता ना, और जो कुछ वर्क है वो घर पे भी लेके आ सकता है, हम सब साथ में बैठ के कर लेंगे। सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम जानते हो ना, अंकल को डिनर टेबल पे सब लोग चाहिए। वांगजी कहते हैं, ब्रदर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, बहुत अर्जेंट वर्क है,
आप संभाल लीजिए प्लीज़, मैं ये वर्क फिनिश करने के बाद आता हूँ थोड़ी देर में। और फ़ोन के ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देता है। बेचारे सिचन क्या कहें। वो अंकल से कहते हैं अंकल आप टेंशन मत लीजिए, वो थोड़ी देर में आ जाता है, आ जाएगा, ऐसा कहते हैं। अंकल कुरैन बस विंग सिचैन की तरफ देख रहे थे। उधर विंग भी सिचैन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने सुना कि वांगजी अभी नहीं आ रहा है, तो उसकी तो पूरी भूख ही मर गई। वो चारों लोग डिनर करने लगते हैं। विंग पहले तो मना करता है, लेकिन वेंचिंग कहती है विंग तुम डिनर कर लो, वांगजी जब आएगा तो उसे खिला देना। विंग वेंचिंग और सिचैन के कहने पर डिनर करने बैठ जाता है, लेकिन उसका बिल्कुल खाने का मन नहीं था। वो तो बस वांगजी को याद किए जा रहा था। वो अपने मन में कहता है क्या ओल्डमैन सच में इतना बिजी हैं कि वो डिनर के लिए भी नहीं आए? क्या उन्होंने कुछ खाया होगा? पता नहीं। ऐसा सोच के वो प्लेट के खाने से खेलने लगता है। तभी सिचैन विंग को देख रहे थे। वो धीरे से सिचैन विंग से कहते हैं विंग खाना फिनिश करो, चलो वो आ जाएगा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग बेचारा धीरे धीरे वो खाना खाने लगता है। सबका डिनर फिनिश होता है थोड़ी देर में। सिचैन और लेनकुरन दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वेंचिंग और विंग वेंचिंग की हेल्प करता है किचन क्लीन करने में। फिर वो भी अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद विंग अपने बेड पर बैठ जाता है और वो वांगजी को बहुत मिस कर रहा था। उसे आज फील हो रहा था कि वो वांगजी से कितना प्यार करता है, कि वो वांगजी के बिना कितना अलोन फील कर रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो फिर से अपना फ़ोन उठाता है और वांगजी के लिए कॉल करता है। जैसे ही वांगजी अपनी फ़ोन की तरफ देखता है तो उसे विंग का नंबर शो होता है, लेकिन थोड़ी देर तो वो फ़ोन हाथ में पकड़ता है, लेकिन फिर से फ़ोन कट कर देता है। ये देख के तो विंग पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है वो बिजी है तो ठीक है, पर क्या वो मुझसे बात भी नहीं कर सकते? क्या वो इतना बिजी हैं कि मेरा फ़ोन भी पिकअप नहीं कर सकते? ओल्ड मैन, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? पर मैंने क्या किया है ओल्ड मैन? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसे सोचता है। सडनली भीम की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। भीम बेड पर लेट जाता है और अपने मन में सोचता है वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? एटलीस्ट मुझसे एक बार बात तो कर सकते हैं ना। वो इतना बिजी है क्या? विंग वांगजी के बारे में सोचते सोचते ही उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो बेड पर ही ऐसे ही सो जाता है। उधर बहुत लेट नाइट वांगजी घर आता है। वो जैसे ही अपने रूम में आता है तो वो वांगजी विंग को देखता है जो बेड पर पीसफुली सोया हुआ था, लेकिन वांगजी विंग की तरफ एकटक थोड़ी देर तक देखता रहता है और अपने मन में कहता है विंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कितनी बार बोला। मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझसे शादी ज़बरदस्ती की थी, लेकिन पर मैं अब क्या करूं तुम्हारे लिए, जिससे तुम हैप्पी रहो, तुम जो चाहो वो हो, तुम चाहो तो मुझसे। ऐसा कह के वांगजी चुप हो जाता है। वांगजी जो कहना चाहता था उसके बारे में सोच कर ही वांगजी को अपने दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है। तभी वो फील करता है कि विंग को थोड़ा ठंड जैसा लग रहा है, क्योंकि विंग ने अपने ऊपर ब्लैंकेट नहीं डाला था। वो ऐसे ही वांगजी के बारे में सोचते सोचते सो गया था। तभी वो धीरे से एक ब्लैंकेट लेता है बेड से और विंग के ऊपर डाल देता है। वो थोड़ी देर विंग के उस ब्यूटीफुल चेहरे को देखता रहता है और फिर सीधा वहाँ से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है, फ्रेशन अप होता है और आके काउच पे सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि विंग बेड से उठता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वांगजी कहीं नहीं दिखता। वो वांगजी को न देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है। वो कहता है वो फिर से कहाँ गए? लेकिन वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वांगजी वॉशरूम में हो, लेकिन वॉशरूम में भी कोई नहीं होता। अब तो विंग बहुत परेशान हो जाता है। वो फ्रेशन अप होके रेडी होके नीचे आता है और वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वांगजी फिर भी कहीं नहीं दिखता।
तभी नीचे वेंचिंग विंग को देखती है और बोलती है, विंग तुम उठ गए? विंग कहता है, हाँ मैं उठ गया। वेंचिंग कहती है, क्या हुआ विंग, इतना परेशान क्यों? विंग कहता है, मिस्टर लेन। वेंचिंग विंग की तरफ कहती है, तुम्हें नहीं पता भांजी तो कब का चला गया, उसे आज बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए वो तो बहुत सुबह ही चला गया। विंग जब ये सुनता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वेंचिंग को देखने लगता है। वो कहता है, क्या कहा आपने? तभी वेंचिंग कहती है, क्या वांगजी ने तुम्हें नहीं बताया? लगता है तुम सो रहे होंगे, इसलिए उसने तुम्हें नहीं उठाया होगा, वो तो चला गया मॉर्निंग को ही ऑफिस। विंग ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है, ऐसा क्या हो गया, वो मुझे बता भी नहीं सकते थे, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं, उन्होंने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। वो अपने दिल में ऐसा ही सोचता है। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेंचिंग कहती है, विंग कि क्या हुआ है? विंग अपनी आंखों को आंसुओं को जल्दी से छिपाते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। वेंचिंग कहती है, विंग मुझे बताओ क्या बात है, तुम सो क्यों रहे हो? तभी विंग वेंचिंग से कहता है, क्या मिस्टर लेन मुझसे नाराज हैं? वेंचिंग कहती है, क्या तुमने कुछ किया है? विंग कहता है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर वो तभी वेंचिंग कहती है, विंग तुम्हें ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांगजी नाराज होता तो तुम्हें से बात करता, तुम्हें बताता क्यों नाराज है, लेकिन उसे बहुत अर्जेंट काम था ऑफिस में, इसलिए वो सुबह ही सुबह चला गया। विंग वेंचिंग की बातों को सुनकर उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसे तो बस अपने दिल में लग रहा था कि वांगजी उससे नाराज है, लेकिन वो फिर वेंचिंग से कुछ भी नहीं कहता और वेंचिंग की हेल्प करने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। क्या विंग जान पाएगा कि वांगजी उससे क्यों नाराज है? क्या वांगजी बता पाएगा किसी को या विंग को कि वो विंग से क्यों नाराज है? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए।